कि अगर आप 3 से 5 रेपिटेशंस के आसपास ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 मिनट के आसपास भी रेस्ट ले सकते हो। गाइज, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो है जी रेस्ट बिटवीन सेट्स। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत आता है कि सर पता लग गया कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा रूटीन करना है, कितना सेट्स लेना है, बट रेस्ट पीरियड क्या होना चाहिए हमारा सेट्स के बीच में। बहुत कंफ्यूजन है इसके ऊपर। देखो, मेरा फिलोसफी अलग है, लोगों का फिलोसफी अलग होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्टडीज के बेसिस पे भी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, 3 तरीके से मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। एक है जी पहला एंड्योरेंस। फॉर एन एग्जांपल, आप कर रहे हो रनिंग वगैरह, या फिर रनिंग छोड़ दो, आप अपने मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या हो गया, मतलब अपने स्पीड के लिए आप काम कर रहे हो, समझ लो इतना, ठीक है। रनिंग भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो गया जी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी फॉर एन एग्जांपल, आपका जो मेन गोल है वो है जी साइज बिल्ड करना, ठीक है। थर्ड हो गया स्ट्रेंथ, मीन्स आपका गोल सिर्फ है स्ट्रेंथ बिल्ड करना, लाइक यू आर अ वेट लिफ्टर, यू आर अ पावर लिफ्टर। तो दीज आर 3 कैटेगरीज। अब रेस्ट पीरियड तीनों में सजेस्ट अलग करती है स्टडीज, वो मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू आर डूइंग इंड्योरेंस ट्रेनिंग, तो 30 सेकेंड्स के आसपास आप सेट्स के बीच में ट्रेनिंग, मतलब इंड्योरेंस ट्रेनिंग के बीच में इतना रेस्ट लो सेट्स के बीच में। और एंड्योरेंस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हैवी करते हो। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में बेसिकली लाइट वेट करते हैं हम, इसीलिए इतना कम सेकंड में हम कर भी पाते हैं। ऐसा नहीं कि फुल हैवी जा रहे हैं और हो ही नहीं पाएगा यार, तभी तो सेट्स कम हुआ ना। और जब आप हाइपरट्रॉफी करते हो तो यहाँ पे आप हैवी वेट्स उठाते हो, ठीक है। 8 से 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन के आसपास ट्रेन करते हो, तो स्टडी सजेस्ट कि 1 से 2 मिनट का रेस्ट पीरियड इज ओके, बेटर। एंड स्ट्रेंथ के लिए सजेस्ट करती है 3 to 5 मिनट इज ओके। अब यहाँ पे की टेक अवे क्या निकलता है कि कौन सा बेटर होगा हमारे लिए। देखो, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। जब आप सेट्स करते हो कोई भी, तो जब आपकी सांस फूलना बंद हो जाए, तब आप दूसरा सेट लो। ये एक परफेक्ट अप्रोच है। लेकिन यहाँ पे ना क्या होता है कि कभी 2 मिनट होता है, कभी 5 मिनट होता है, तो अलग अलग टाइम हो जाता है। देखो, मैं अपने बॉडी की सुनना पसंद करता हूँ, मैं कभी टाइमर नहीं लगाता हूँ। बट इफ़ यू वांट कि भाई फिर भी एक अप्रॉक्स फिगर बता दो, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि मैं एक्सरसाइज के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तो दिख जा रही है, ठीक है। आप कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल चेस्ट मशीन फ्लाई कर रहे हो, तो चेस्ट मशीन फ्लाई में ना दोस्त, आपका जो रेस्ट पीरियड होगा वो 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट इनफ होगा। 1 मिनट से 1.5 मिनट इनफ होगा, बिकॉज इट इज़ एन आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाते हैं और थोड़ा मैक्सिमम रेप्स के आसपास ट्रेनिंग करते हैं। इसीलिए 1 से 1.5 मिनट बहुत परफेक्ट अप्रोच होगा। एंड इफ़ यू आर डूइंग चेस्ट प्रेस, तो यहाँ पे भाई 2 से 3 मिनट परफेक्ट होगा रेस्ट पीरियड। ये आपको स्वीट स्पॉट बता रहा हूँ, जो हो गया कंपाउंड एक्सरसाइजेज के लिए एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेज के लिए। बट इफ़ यू आर डूइंग हैवी स्क्वाट्स, हाइपरट्रॉफी आप कर रहे हो, मैं स्पेशली इन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ जो मसल बनाना चाहते हैं वो ऑडियंस के लिए। मैं इनके लिए भी बताऊंगा अभी, बट इनके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाइपरट्रॉफी के लिए भी हम लेग्स डे में स्क्वाट करते हैं, लेकिन अगर आप स्क्वाट में सपोज स्क्वाट में यहाँ लिखता हूँ कि अगर आप 3 से 5 रेपिटेशंस के आसपास ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 मिनट के आसपास भी रेस्ट ले सकते हो। मैं ना लेग डे में क्वाड्स डे अलग करता हूँ, हैमस्ट्रिंग डे अलग करता हूँ, मतलब मेजरली फोकस होता है वो। तो क्वाड डे में मैं स्क्वाट करता हूँ सबसे पहले 2 सेट, 2 सेट में मेरा रहता है 3 से 5 रेपिटेशन का। तो मैं वहाँ 4 से 5 मिनट तक भी रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा सेट्स वैसा नहीं होता, सिर्फ पहला 2 सेट वैसा होता है। तो पहला 2 सेट में मैंने 5-5 मिनट का रेस्ट भी ले लिया, दैट इज़ ओके। उसके बाद मैं चला जाता हूँ स्मिथ मशीन पे। स्मिथ मशीन में मैं करने लगता हूँ क्लोज स्टैंस स्क्वाट, जो मेरे क्वाड्स को स्पेशली डोमिनेट करता है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के आसपास या 3 मिनट के आसपास ही रेस्ट लेता हूँ। बट स्टार्टिंग में जहाँ पे मेरे रेपुटेशंस हाई होते हैं, सॉरी कम होते हैं, वहाँ पे मैं रेस्ट पीरियड ज़्यादा लेता हूँ। मैं आपको ना वो भी दिखाता हूँ इसमें। चलो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, समझ में तो आ गया। चलो, थोड़ा रैप्स की कहानी से भी समझा देता हूँ। मैंने रैप्स वाली वीडियोस अलग बना रखी है, आप देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, नो इशू। बट मैं बताता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर 3 to 6 रेपिटेशन, ट्राई टू टेक एटलीस्ट 5 मिनट रेस्ट, ठीक है।
मैं reps के हिसाब से बता देता हूँ, confusion नहीं होगा. If you're doing 6 to 10 repetition, you can take 3 minute rest. ठीक है. If you're doing 10 to 14 repetitions around, you can take 2 minute rest. If you're doing 15 to 20 repetition, take 1 minute rest. If you're doing 20 plus reps, take 30 seconds rest. सिंपल है, बस इसको फॉलो करो और कुछ नहीं करना है. क्लियर है. आप देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर PR 1 rep max, you can take 7 minute rest also, no issue. परफेक्ट समझा दिया. इससे आसान कोई नहीं समझाने वाला. स्टडीज़ के बेसिस पे भी समझाया था, अभी अपना पर्सनल एल्गोरिदम के हिसाब से भी बताया. अब यहाँ पे कुछ रह ही नहीं गया कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्या, आप सिंपली आप रेप्स को देखो, अब डिसाइड कर लो भाई, अपने रेप्स के हिसाब से रेस्ट ले लो. क्लियर है. तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा. काफ़ी शॉर्ट वीडियो था लेकिन टू द पॉइंट मैंने समझाया. बाकी मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो. और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना है ना. अभी वीडियो को शेयर करना, अगर करना चाहते हो तो कमेंट कर देना नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. और एनीथिंग कोई इशू होगी मेरे वीडियो में, लाइक आपको कुछ बताना है, बोलना है, तो आप कमेंट में बेफिक्र बोल सकते हो. बाकी इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा इजीली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो. वहाँ पे मैं ज़्यादा मतलब लाइव ज़्यादा अच्छे तरीके से होता हूँ और ज़्यादा एंगेज वहाँ पे कर पाता हूँ. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.